गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है। जीवन भर जीने के बाद भी हम जिंदगी को नहीं पहचान पाते। जिस्म और रूह का रिश्ता अजीब रिश्ता है। जीवन भर साथ रहते हैं पर पहचान नहीं होती है। शरीर और आत्मा हमेशा साथ है, लेकिन जिंदगी गुजर जाती है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। जिंदगी से प्यार करूं तो उम्र कम होती है, और मौत से प्यार करूं तो जिंदगी खफा हो जाया करती है। असमंजस में जिंदगी है। इस जिंदगी को समझो, जिंदगी मौत की अमानत है, इसे संभाल के रखो। ध्यान रखना, दुनिया में आए हो, पढ़ लिख कर पैसा कमा सको या ना कमा सको, कोई गारंटी नहीं है। यश प्रतिष्ठा मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। इस धरती पर आए हो, नाम मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। ज्ञान मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं। दौलत मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। शोहरत मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। धरती पर आए हो, रिश्ते नाते मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। बड़ा मकान मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। टीवी मिले, बीवी मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। सुख मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जो भी इस दुनिया में आया है, उसे दुनिया मिले या ना मिले, उसे मौत जरूर मिला करेगी। ध्यान रखना, आदमी मरेगा जरूर, कुछ करो या ना करो। तू लाख करे चतुराई, लाख चालाकी कर लो, मन को बहला लो। चंद सिक्कों में, मकानों में, गाड़ियों में, बंगले में, मौत तो आएगी। मौत तो आएगी ही आएगी, कोई बचने वाला नहीं है। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। साधु भी जाएगा और संत भी जाएंगे, ग्रस्त भी जाएगा, पुण्यात्मा भी जाएगा और पापात्मा भी दुनिया से। हर चीज से जीत सकते हो, मृत्यु से नहीं जीत सकते। मृत्यु तो जरूर आएगी। हिंदू को भी आएगी, मुसलमान को भी आएगी, जैन को भी आएगी, ईसाई को भी आएगी, सिख को भी आएगी, बौद्ध को भी आएगी, गांव में भी आएगी, शहर में भी आएगी, और देश में भी आएगी, विदेश में भी आएगी। जहां चले जाओ, मौत तो कोठे में भी आती है और मौत महलों में भी आया करती है। ध्यान रखना, मौत ने किसी को छोड़ा नहीं है। चले जाओ बंबई, पर्दे की जिंदगी जी लो, फिल्म स्टार में बन जाओ, मरोगे तो वहां भी। ध्यान रखना, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाओ, मरना पड़ेगा। मरोगे तो जरूर। ध्यान रखना, मौत आना निश्चित है, कब आएगी ये अनिश्चित है। लेकिन इतना विश्वास रखो,
इतनी अपने मन में विचार करके रखो, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। वो चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तैयार हो जाओ मौत के लिए। कभी भी आधमकेगी, वो कुछ नहीं देखती कि शादी हो रही, विवाह हो रहा है, जन्म हो रहा है बच्चे का, या अच्छा मांगलिक कार्यक्रम है, या कहीं घूमने जा रहे हैं, वो नहीं देखती। वो तो कहती बस तेरा समय हुआ, अब तू चल, कोई नहीं बचा पाएगा। सोचो यदि मौत ना होती तो क्या होता। ऐसा कोई सिस्टम आ जाए कि तुम मरो नहीं, फिर क्या होगा? तुम भगवान से प्रार्थना करोगे कि अब उठा लो, इतनी लंबी जिंदगी जी के करोगे क्या? 150 साल की जिंदगी में आदमी कितने उतार चढ़ाव देख लेता है, कितने सुख दुख देख लेता है। चंद जिनकी जिंदगी है, कितने तनाव, कितने डिप्रेशन लेके आदमी जीता है, कितना अपने मन में बोझ लेकर के आदमी जीता है। ये चंद सांसें मिली हैं, वो आनंद से नहीं गुजारा करता है, सारे जगत की चिंता में लगा रहता है, परिवार की चिंता में लगा रहता है, घर की चिंता में लगा रहता है। पूरी जिंदगी आदमी ढंग से नहीं जी पाता है, भविष्य को लेके सोचता रहेगा, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया। अतीत को याद करता है, मैं ऐसा था, मैंने वैसा किया था, हम ऐसा जीवन जी रहे थे। सारी सांसें बर्बाद कर दी फालतू की बातों में, टेंशन में। मान्यवर, यदि मौत ना होगी ना तो बूढ़ी देह लेके कब तक जियोगे? जर्जर शरीर, बताइए, टूटी हुई कमर, कब तक लेके जियोगे? मौत का शुक्र मानो कि हर बार तुम्हें नया शरीर प्रदान करती है, ध्यान रखना, नया चोला प्रदान करती है, नया जीवन प्रदान करती है। मौत ना होती तो जिंदगी किसी मौत से कम नहीं होती, ध्यान रखना। इसलिए मौत तो आएगी, पक्का आएगी, आना ही चाहिए। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो। निश्चित हुई मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं, देह बदल जाने दो। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो। कौन रोता है मौत पे? कि खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है आत्मा के जौहरी को इसका कुछ दर्द कहाँ। कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है, कौन जन्म लेता है, कौन मृत्यु पाता है। नैवं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावकः। इस सोच को लेकर जीने वाला आदमी मृत्यु से घबराता है। बच्चे खिलौना टूटने पर रोते हैं, बड़े नहीं रोते हैं। वो सोचते हैं कि एक टूट गया दूसरा फिर मिल जाएगा बाजार में। तो संत ज्ञानी भी तो ऐसे जीते हैं ना कि ये खिलौना टूट जाएगा, नया खिलौना फिर तैयार मिल जाएगा। ध्यान रखिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ करो या ना करो, कुछ समझ में आए जिंदगी में ना आए, जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां मौत को समझने जाओगे तो मौत समझ में नहीं आएगी। जो जिंदगी को समझ लेता है मौत अपने आप समझ में आ जाया करती है। ध्यान रखना। लोग कहते हैं हमारी मृत्यु सुधरना चाहिए, और मैं पुलक सागर कहता हूं
कि मृत्यु को सुधारो तो मृत्यु कभी नहीं सुधरती है। जो जिंदगी को सुधार लेता है उसकी मौत अपने आप सुधर जाया करती है, उसे कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं। जो जिंदगी को रोते रोते टेंशन डिप्रेशन में जीता है उसकी मौत मातम बनती है। वो जो जिंदगी को उत्सव बना के जीता है उसका मृत्यु महोत्सव हो जाया करता है। अच्छी जिंदगी जियो, मरना तो है ही भाई। रोने के लिए पैदा हुए क्या? 84 लाख योनि में भटक के मनुष्य का भाव मिला है, वो भी रोते रोते गुजार देते हो, डिप्रेशन में गुजार देते हो, तू शुगर में गुजार देते हो, तनाव में गुजार देते हो, बीमारियों का घर बना लेते हो इस शरीर को। ध्यान रखना, नहीं, आनंद के साथ जिंदगी गुजार दो। मरना तो है। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे? यही ऋषभदेव का बच्चा। बोले गुरुदेव स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हैं? बोले पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ते क्यों? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों? बोले कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों? बोले शादी करने के लिए। तुम इनका शादी क्यों करते हो? बोले छोकरी के लिए। मैंने कहा छोकरी क्यों लाते हो? बोले खाने के लिए। तो मैंने कहा खाते क्यों हो? तो बोले जीने के लिए। जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि जीते क्यों हो, तो बच्चा मौन हो गया। ध्यान रखना, वही मैं आपसे कह रहा हूं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जीते क्यों हो? आपके जीने का कारण क्या है? एक आदमी से मैंने पूछा कि तू जिंदा क्यों है, तो मालूम उसका उत्तर क्या था? कि मुझ में सुसाइड करने की ताकत नहीं है, इसलिए मैं जिंदा हूं। ध्यान रखिए, मानने वाली कोई जिंदगी होती है? ये कोई जीवन है कि मैं मर नहीं सकता इसलिए जी रहा हूं, मैं सुसाइड नहीं कर सकता इसलिए जी रहा हूं? ये जिंदगी का बड़ा भद्दा चरित्र है। ये कोई जिंदगी नहीं हुआ करती है, ये जिंदगी को जीना नहीं, ये जिंदगी को ढोना हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि ऐसे विचारों से जिंदगी जी रहे हो तो घिसट घिसट कर 100 साल जीने से अच्छा, घिसट घिसट कर 100 साल जीने से अच्छा क्या करोगे 100 साल जीकर? घिसट घिसट के जी रहे हो, पलंग पे पड़े हो, रोटी भी पचती नहीं, खिचड़ी भी चपती नहीं, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ऐसी घिसट घिसट के बेईमानी की जिंदगी जीने से अच्छा मैं पुलक सागर कहता हूं वो 23 साल का भगत सिंह होता है जो फांसी के फंदे पर झूलकर सदियों का जीवन जीकर दुनिया से विदा हो जाए। क्या किया है तुमने जी करके? 50 साल 100 साल कर क्या लिया? एक दादाजी आए, दादी भी साथ थी, बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले जन्मदिन है। मैंने कहा कौन सा वाला? बोले 80। तो मैंने कहा आशीर्वाद कौन सा चाहिए? बोले दीर्घायु। भाई तो मैंने कहा वो पुरातत्व विभाग बनेगा क्या? तो दीर्घायु 80 में भी जी रहा है। मैंने कहा 80 साल में भी दीर्घायु? बोले दे दो महाराज दे दो। दादी थी, सेठानी थी, बोले दे दो आशीर्वाद और जिए। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या करोगे जी करके? 80 साल जी के तुमने कर क्या लिया? खाए पिए, सो गए, बच्चे पैदा किए, दुकान खोल दी, परिवार बसा लिया। ये जीवन तो मैंने कहा जानवर भी जी लिया करता है। ध्यान रखना, 80 साल में तुमने ऐसा क्या किया है? एक अर्थी जा रही थी शमशान घाट में, ऋषभदेव में तो 2-4 निपटते हैं, अभी एक से फुर्सत हुए। ध्यान रखना, अर्थी जा रही थी, एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये आदमी जो मरा है ये स्वर्ग जाएगा या नरक? उनका स्वर्ग जाएगा नरक? मैं कोई यमराज का एजेंट हूं क्या? मुझे क्या मालूम कौन कहां जाएगा? बोले नहीं आप संत हो, आप बताओ ये आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम ये आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा। बोले नहीं फिर भी आप बताओ, आप साधु हो। और या तो मैंने कहा साधु बनना बड़ा टेंशन हो गया, हर चीज़ मैं ही बताऊं, बच्चों के नाम मैं रखूं, लड़की का नाम मैं रखूं, मकान का नाम मैं रखूं।
एक तो आ गए, बोले नया कुत्ता रखा है, नाम बताओ। मैं कुत्ते का नाम भी मैं रखूं? बोले आप महाराज हैं। इनका ऐसी दशा होती महाराज की तो मैंने गलती कर दी, ध्यान रखना। बोले नहीं, बताइए कि वो आदमी मर गया तो कहाँ जाएगा। मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पूछता हूं, इस आदमी ने जिंदगी कैसे जी है? बोल जिंदगी 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही, पुलिस की तलाश में रहा 20 साल, 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, और 20 साल से अस्पताल में डला है। अब बताओ महाराज वो कहाँ जाएगा? इनका इसका उत्तर तो ऋषभदेव वाले ही दे देंगे कि जैसे 20 साल पुलिस ढूंढ रही, 20 साल तिहाड़ जेल में पड़ा रहा, 20 साल अस्पताल में सड़ा, ये आदमी तो मर के स्वर्ग नहीं जा सकता। इनका ध्यान रखना। अरे कौन आदमी ऐसा स्वर्ग जाएगा? इनका जैसे 20 साल पुलिस अपराधी की तरह जिसने जिंदगी जी है, अस्पताल में सड़ सड़ के मरा है, वो आदमी कैसे स्वर्ग जाएगा? मैं तो कहता हूँ मेरे भाई कि तुम्हारा स्वर्ग और नरक इस पे डिपेंड नहीं होता कि मरने के बाद कहाँ जाते हो, इस पर डिपेंड होता है तुमने ज़िंदगी कैसे जी है। मैंने कहा ये आदमी यदि मंदिर की चौखट पे भी मर जाए तो मैं पुलक सागर कहता हूँ उसे नरक की ही यात्रा होगी। और जो अच्छी ज़िंदगी जिया करते हैं उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, कैसी ज़िंदगी है? पुलिस ढूंढती फिरे, वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है क्या? मान्यवर आपसे निवेदन है, जन्म हो चुका है, मृत्यु बाकी है। जो हो चुका उसके बारे में कुछ मत सोचो, जो बाकी है उसके बारे में सोचने का प्रयास करिए। जो हो चुका है उसकी खुशियां मत मनाओ, जो बाकी है उसका स्वागत करने को तैयार रहिए। आदमी को तैयार रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जितेंद्र कुमार सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल श्रीरामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को